हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। परीक्षा में एकदम आने वाला प्रश्न है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको एकदम सारे प्रश्न मैथ का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है और गुना सबसे छोटा भाज्य तो 4। तो 4 दूनी के 8, यहाँ पे पहला का सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 29, 25, 16 या 15। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटना चाहिए। तो 29 होगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा 2 का ए, क्योंकि 29 है जो 1 से कटता है और 29 से कटता है। सवाल नंबर 3, 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है? 0, 1, 2 या 4। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। सवाल नंबर 4, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3 अनंत, तो अनंत हो जाएगा। सवाल नंबर 5, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद नहीं है। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद कहते हैं। 5 का ए। सवाल नंबर 6, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 3, 1, 2, 0। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, अल्फा कॉमा बीटा। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। सवाल नंबर 7, बहुपद y² - 6 + 8 के घात क्या होगा? तो घात यहाँ पे पूछा तो 2, 0, 1, 3। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना घात है जी? 2 है, तो आंसर हो जाएगा 7 का ए। सवाल नंबर 8, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें घात 4 है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि घात 2 है और त्रिघात पूछा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ax³ + bx² + cx + d हो जाएगा। सवाल नंबर 9, AP 12, 17, 22, 27 का सारबंतर, यानी सारबंतर कहने का मतलब डी हो गया। तो A2 - A1, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद हो गया 17, पहला पद 12। 17 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सवाल नंबर 10 देखिए, AP 3, 8, 13, 18 का 24वां पद क्या होगा? 24वां पद कहेगा तो A + 23 D लिखिएगा। अगर 20वां पद कहता तो A + 19 D लिखते हैं। 40वां पद कहता तो A + 39 D लिखते हैं। A कितना हो गया? तो 3 हुआ, और 23 और D दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 3 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 के 3 और 53 15 से 115, 115 3 हो जाएगा 118, 10 का डी। सवाल नंबर 11, बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय, चतुर्थ। तो दोनों अगर प्लस प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव देता है तो प्रथम पद होता है। 11 का ए। सवाल नंबर 12, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? भुज, कोटि, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है अक्ष या आलेख। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर का, यहाँ पे बी नंबर, कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। सवाल नंबर 13, -4 - 6 किस चतुर्थांश में है?
दोनों अगर निगेटिव में रहता है तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। ठीक है जी, दोनों निगेटिव तो तृतीय चतुर्थांश। सवाल नंबर 14, निम्न में से मूल बिंदु का निर्देशांक कौन है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है, 14 का बी। सवाल नंबर 15, बिंदु 6,5 का भुज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x और y, तो x को कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और y को क्या कहते हैं जी? तो कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि। तो यहाँ पे क्या पूछा? भुज। तो भुज यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 15 का ए। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 16, बिंदु -6,10 की कोटि। तो x को भुज कहते हैं और y को कोटि। तो दूसरा नंबर में कोटि पूछा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का बी। सवाल नंबर देखिए 17, बिंदु -3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का x² प्लस y स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया 16, रूट में रखेंगे। 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, आंसर 5 इकाई। कितना हो जाएगा जी? 5 इकाई। 17 का डी। 17 का डी। 18 नंबर सवाल देखिए 18, बिंदु A 4,5 तथा बिंदु B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। तो x1 हो गया 4 प्लस 6 बटा 2 कॉमा y1 कितना हो गया? तो 5 प्लस 5 बटा कितना? 2। तो 6 4 10 बटा 2 5 5 10 बटा 2 कटेगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 2 5 10, 5,5 आंसर हो जाएगा। 5,5। 18 का बी। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 19 नंबर, ये 5 नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, ये यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला उल्टा दिया हुआ है, इसलिए -1 आंसर हो जाएगा। कितना? -1। 19 का डी। सवाल नंबर देखिए 20 नंबर, यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो मान क्या होगा? तो tan में 1 डिग्री का मान कितना होता है? 45 डिग्री। tan 45 1 के बराबर होता है। तो 20 का बी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।